2024 के लोकसभा चुनाव से बस 70-80 दिन पहले नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आखिरी प्लान तैयार हुआ है। मोदी विरोधी कैंप के कुछ टॉप सोर्सेस बताते हैं कि जब इंडिया अलायंस करीब करीब टूट गया, जब सारे सर्वे ये बताने लगे कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, जब मोदी ने खुद कह दिया कि बीजेपी को अपने दम पर 370 सीटें मिलने वाली हैं, उसके बाद अब पॉलिटिकल नहीं नॉन पॉलिटिकल तरीके से दिल्ली को घेरने की तैयारी हुई है। मतलब किसानों का कंधा इस्तेमाल करके मोदी को हटाने का एजेंडा लागू किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को हटाने वाला इकोसिस्टम किस तरीके से किसानों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, 2024 के चुनाव में यह आखिरी बैरियर है जिसे नरेंद्र मोदी को पार करना है। मोदी को हराने वाली पूरी फोर्स एक नए कोर्स पर काम कर रही है और इसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। किसानों का कंधा 24 में मोदी हटाओ का एजेंडा। मोदी के किस विरोधी ने शुरू किया चुनाव जीतने के लिए यह नया धंधा। मोदी हटाओ क्लब ने 24 का नया सेटअप बनाया। अलग अलग गेटअप में दिल्ली के करीब किसानों को कौन लेकर आया। चेहरे पर नकाब लगाओ, आंखों में चश्मा चढ़ाओ, खूब चिल्लाओ, तांडव मचाओ। क्या ऑर्डर पहले से था? मास्क न मिले, नकाब न मिले तो चेहरे पर टेप चिपकाओ। सरकार तो एक नंबर की घटिया महानीच कूट सरकार है। मोदी के खिलाफ कैमरे पर भड़काओ। क्या सबकी प्लानिंग पहले से थी? सबका गेटअप अलग अलग था। किसी ने कपड़े का सेटअप बनाया, चेहरे पर चिपकाया, तो कोई फुल प्रूफ प्रिकॉशन के साथ ट्रैक्टर पर आया। क्या इन्हें पहले से ही ट्यूशन दी जा चुकी थी? पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े तो क्या करना है? गीले बोरे से आंसू गैस को काबू में कैसे करना है? कैमरे पर एक एक ऑडियो वीडियो कैप्चर हुआ। बोरा पकड़ने वाला, बोरा फेंकने वाला सब दिखा है। ट्रैक्टर को बुलडोजर बनाना है। कई किलोग्राम वजन वाली पत्थर की सिल्ली को घसीट कर लाना है। सबकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। ट्रेनिंग देने वाला कौन है? आगे बढ़ने से पहले पुलिस रोके तो फ्लाईओवर पर चढ़ जाओ। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। फ्लाईओवर पर बने टिन के शेड्स को उखाड़ फेंको। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। नहीं तो खेत में हल जोतने वाला किसान हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर न फेंकता। एडवांस में खाने पीने का इंतजाम पहले से न हुआ होता। यह खाना खा तो किसान रहे हैं, मगर उनके खाने में मोदी विरोधी मसाला डालने वाले कोई और ही हैं। वो किसान नहीं, पॉलिटिकल लोग हैं। खाने के बाद पानी की बोतलों का इंतजाम और पीछे गाड़ी में कम से कम 1.5-2 महीने का राशन। समझ रहे हैं आप? इस बार भी 2020 का आंदोलन दोहराने की कोशिश है और इसके पीछे 24 में मोदी को हटाने की ही गहरी प्लानिंग है। देखिए एक बार फिर से ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये टीयर गैस लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल ये टीयर गैस एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये देख सकते हैं अब एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची है। काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं। इस वजह से भगदड़ जो है यहाँ पर एक बार फिर से मची है। किसान जो है वापिस जो है वो भागे आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। पूरा वातावरण जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि धुएं की चपेट में यहाँ पर पूरा वातावरण जो हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हमारे पास आकर ये बिल्कुल हमारे पास आके गिरा है यहाँ पे, और ये बिल्कुल हमारे पास आकर गिरा है। ये देखिए आप, और इसको नीचे गिरा दिया है। ये बिल्कुल हमारे पास आकर यहाँ पर गिरा, लेकिन किसानों ने उसे अपने हाथ में पकड़कर उसको पीछे हटा दिया। और लगातार ये कार्रवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। और किसान जो है, ये आवाज सुन सकते हैं, यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। सवाल है कि इन किसानों के पीछे छिपकर मोदी विरोधी चिंगारी कौन भड़का रहा है? आंदोलन के सेटअप और आंदोलनकारियों के गेटअप के पीछे का पॉलिटिकल मेकअप करने वाला कौन है?
इसका एक जवाब इन तस्वीरों में है। लोकेशन पंजाब का राजपुरा है और ट्रैक्टर ट्रॉली लाउडस्पीकर के साथ आंदोलनकारियों के जत्थे को ग्रीन सिग्नल देने वाली पंजाब की पुलिस है, जिसने इन्हें अपने इलाके में नहीं रोका, उल्टे आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं से मोदी के खिलाफ दिल्ली चलो वाला नारा बुलंद हुआ है। इसमें एक दूसरा किरदार कांग्रेस पार्टी का है। यकीन नहीं होता तो कांग्रेस की टाइमलाइन चेक कीजिए। 2 दिन पहले ही कांग्रेस वाले ये पोस्टर घुमा रहे हैं। कांग्रेस नैरेटिव क्या दे रही है? वो कह रही है इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। कांग्रेस मोदी के चेहरे पर यह विवादित टेक्स्ट यूं ही नहीं चिपका रही। राहुल की पार्टी के नेता अपनी टाइमलाइन पर जनरल डायर और जनरल कायर वाली इमेज यूं ही नहीं घुमा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मोदी को इस तरह के बोल यूं ही नहीं लिख रहा, ऐसे फोटो यूं ही नहीं शेयर कर रहा है। इस इकोसिस्टम का एजेंडा ही यही है, मोदी को हिटलर बताओ, सोशल मीडिया पर फैलाओ। खरगे को बोलकर मोदी को तानाशाह वाली स्क्रिप्ट लिखवाओ, मोदी को फादर ऑफ हिपोक्रेसी बताओ और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी विरोधी माहौल बनाओ। यह सब चुनाव के लिए हो रहा है। 24 में मोदी को हटाने के लिए हो रहा है और यह हम नहीं कह रहे। कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखा यह शब्द पढ़ लीजिए। आम आदमी पार्टी ने मोदी के लिए जो कुछ भी लिखा है वो देख लीजिए। यह मोदी के खिलाफ 2024 वाला ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें केजरीवाल की पार्टी से लेकर राहुल गांधी की पार्टी, अखिलेश, ममता और लेफ्ट सारे विरोधी शामिल हैं। यह शुद्ध रूप से 24 वाली सियासी घेराबंदी है, क्योंकि न आपको न कांग्रेस को इन्हें किसानों की फिक्र नहीं है, इन्हें अपने वोटों की फिक्र है। इनके लिए किसान तो सिर्फ एक मोहरा है। बीजेपी यही कह रही है। देखो, चुनाव के नजदीक आके आंदोलन किया है, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इसमें विपक्षी दलों की राजनीति है। यह आंदोलन किसान के हित में नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो, पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। बीजेपी अगर आरोप लगा रही है तो इसके पीछे सॉलिड रीजन भी है, क्योंकि किसान आंदोलन पार्ट 2 में कांग्रेस के हाथ वाली पर्ची इन दिनों खूब वायरल हो रही है। यह ट्वीट बहुत गौर से पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। हमारा वॉर एंड स्ट्रेटजी रूम भी देख लो, बॉयज एंड गर्ल्स यहीं से दिल्ली कूच हो रहा है। जिस हैंडल से यह ट्वीट किया गया वो आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगे जाम को टेस्टी, यमी और किसान जैम बताता है। जानते हैं ये कौन है? अपनी कार में बैठकर यह शख्स हिंदुस्तान में सिविल वॉर की धमकी दे रहा है। ये कौन है? किसका आदमी है? क्या कह रहा है? सब सुनाएंगे, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मगर सबसे पहले आपको उस इकोसिस्टम से मिलाते हैं जो किसानों के पीछे छिपकर 24 में मोदी हटाओ का एजेंडा चला रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी। ये राहुल की मंगलवार की तस्वीर है। लोकेशन छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर मंडी और राहुल किसानों के बीच। अब क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है कि जिस दिन किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया उसी दिन राहुल किसानों के बीच पहुंचे? जवाब है नहीं। यह सोचा समझा प्रयोग था, जिसकी स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिख ली गई थी। यकीन नहीं होता तो जयराम रमेश को सुनिए। राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में। और आज ही के दिन
पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान, अलग अलग देशों के किसान, अलग अलग देशों के किसान, अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं और मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो न आए दिल्ली। तो उसी समय राहुल जी किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जयराम रमेश ने राहुल की जिस मीटिंग की बात की, यह तस्वीर उसी मीटिंग की है। अब राहुल का ये ट्वीट पढ़िए। किसानों के बीच खड़े रहकर राहुल ने एमएसपी और किसान आंदोलन पर जो कहा वही लिखा। क्या कहा, पहले ये पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे।